इलस्ट्रेशन नंबर 5 आ जाइए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इससे। अब ध्यान दीजिए इस इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा हुआ है, अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे अल्फा लिमिटेड प्लस में बीटा लिमिटेड, एक बार के लिए मान लेता हूँ यहाँ पे ए लिमिटेड है और दूसरा क्या है बी लिमिटेड, ये आइडेंटिकल है मतलब एक जैसा कंपनी है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इस दोनों में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इसका डिफरेंट है। फिर अब अल्फा लिमिटेड हैज 50% डेब्ट और 50% इक्विटी। तो ये ए लिमिटेड के पास डेब्ट कितना है 50% मतलब 0.5 और यहाँ पे इक्विटी इसका कितना है तो 50% मतलब 0.5। तो दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ डिफरेंट है और बाकी सारा चीज सेम है अल्फा लिमिटेड और प्लस में बीटा लिमिटेड में। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। अब एंड 50% इक्विटी, उसके बाद वेयर एज बीटा लिमिटेड 20% डेप्ट। तो यहाँ पे इसमें डेप्ट कितना है तो 0.2 का डेप्ट हो गया और इक्विटी कितना हो जाएगा तो 0.8 का यहाँ पे इक्विटी दे रखा हुआ है। फिर बोला ऑल परसेंटेज आर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स, मार्केट वैल्यू के टर्म्स में ये परसेंटेज दे रखा हुआ है। फिर द बोरोइंग रेट ऑफ द बोथ द कंपनी इज 8%। तो यहाँ पे बोरोइंग रेट मतलब कॉस्ट ऑफ डेप्ट ये दोनों ही कंपनी का क्या है केडी इज इक्वल टू 8%। सबसे बोला ना केडी इज इक्वल टू 8% इन नो टैक्स वर्ल्ड। तो यहाँ पे टैक्स कुछ है ही नहीं। फिर आगे क्या बोला सब उसमें, कैपिटल मार्केट आर एज्यूम टू बी परफेक्ट। तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट जो भी है उसे परफेक्ट माना गया है। उसके बाद समझ क्या बोला, फर्स्ट ए पॉइंट का फर्स्ट नंबर पे इफ यू ओन 2% ऑफ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, अगर 2% शेयर किसमें हो अल्फा लिमिटेड में हो, फिर डिटरमाइन योर रिटर्न। तो हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है, अपना रिटर्न डिटरमाइन करना है। इफ कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या होता था तो नेट ऑपरेटिंग इनकम होता था ईबीआईटी। तो यहाँ पे लिख दीजिए ईबीआईटी। तो हम लोग को ईबीआईटी इसमें कितना दे रखा हुआ है 3,60,000 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी दैट इज मतलब केओ इज 18%। तो हम लोग को केओ भी दे रखा है प्लस में ईबीआईटी भी दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में यहाँ पे ईबीआईटी पहले ईबीआईटी दे रखा है 3,60,000 और केओ दे रखा हुआ कितना तो केओ दे रखा हुआ यहाँ पे 18%। ये हो गया। आगे सेकंड में क्या बोला हम लोग को, सेकंड में कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। तो हम लोग को क्या निकालना है सर में तो के ई हम लोग को रिक्वायर्ड है सेकंड वाले पॉइंट में। अब बी पॉइंट में आ जाते हैं। बी पॉइंट में क्या बोला, बी लिमिटेड हैज सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ पे बी लिमिटेड का भी नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना है तो यहाँ पे ईबीआईटी बी लिमिटेड का भी कितना है तो बीटा लिमिटेड का वो है 3,60,000। सम्स में आगे क्या बोला, डिटरमाइन द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड इक्विटी रिटर्न ऑफ बीटा लिमिटेड। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या निकालना है के निकालना है। एंड सेकंड पॉइंट में बोला कि एनालाइज व्हाई डज इट डिफरेंट फ्रॉम द दैट अल्फा लिमिटेड। यहाँ पे अल्फा लिमिट से डिफरेंस क्यों आया ये भी हम लोग को बताना है। तो चलिए ये हम लोग के पास सम्स हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बनाना। कॉपी में आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 अब ध्यान दीजिए, हम लोग को नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखा हुआ है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब क्या हो गया ईबीआईटी दे रखा हुआ है। तो अब जब ईबीआईटी सम्स में दे रखा हुआ है प्लस में कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दे रखा हुआ है, तो इस टाइम हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ जाएगा। बिकॉज वैल्यू ऑफ फर्म का लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, तो वैल्यू ऑफ फर्म के लिए फॉर्मूला होता था ईबीआईटी डिवाइडेड क्या होता था यहाँ होता था क्यू। और ईबीआईटी सम्स में कितना दे रखा होता है, ईबीआईटी हम लोग को सम्स में दे रखा हुआ है 3,60,000। तो 3,60,000 डिवाइड बाय क्यू दे रखा हुआ है कितना तो क्यू दे रखा हुआ हम लोग के पास 18%। इसमें 18% से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना आता है वैल्यू ऑफ फर्म 3,60,000 डिवाइड बाय 18%। तो ये हम लोग आ गया वैल्यू ऑफ फर्म कितना 20 लाख आ गया। तो ध्यान दीजिए वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख आ गया और बाकी दोनों ही कंपनी जो अल्फा लिमिटेड था प्लस में बीटा लिमिटेड दोनों ही आइडेंटिकल कंपनी था, सेम कंपनी था। तो दोनों के लिए वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया 20 लाख। ये समझने में तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब वैल्यू ऑफ फर्म 20 लाख आ गया तो अल्फा लिमिटेड के लिए देखा जाए, किसके लिए अल्फा लिमिटेड के लिए। तो अल्फा लिमिटेड के लिए क्या दे रखा था, डेब्ट कितना परसेंट था 50% था और इक्विटी कितना परसेंट था, इक्विटी हम लोग के पास 50% था। तो जब हम लोग निकालने जाएंगे वैल्यू ऑफ डेब्ट तो इसे 50% से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ निकालते हैं वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो अगर सब से वैल्यू ऑफ डेब्ट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20 लाख का 50%। तो ये हो गया 20 लाख का 50% जो हम लोग का आ गया 10 लाख। इसी तरह से वैल्यू ऑफ इक्विटी ये आ जाएगा हम लोग के पास 20 लाख का कितना आ जाएगा 50%। 20 लाख का 50% कितना आ गया तो ये भी हम लोग का आ गया 10 लाख।
अब यहाँ तक मैं तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकाले, जो हम लोग को EBIT बाई क्यू करके वैल्यू ऑफ फर्म निकल के आ गया। फिर अल्फा लिमिटेड के लिए 50% डेप्थ था, 50% इक्विटी था, तो हम लोग को वैल्यू ऑफ डेप्थ भी निकल के आ गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकल के आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। अल्फा लिमिटेड के लिए अभी बना रहा हूं, तो यहां देखिए सम्स में EBIT कितना था, सम्स में EBIT हम लोग के पास कितना दे रखा था, तो जिससे हम लोग निकाले थे यहाँ पे, तो यहाँ पे 3,50,000 हम लोग को EBIT है। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू ऑफ डेप्थ है और उसके रेट से। तो वैल्यू ऑफ डेप्थ हम लोग कितना निकाले अभी, तो 10 लाख निकाले। कैसे, तो 20 लाख वैल्यू ऑफ फर्म था, उसका 50% 10 लाख। अब डेप्थ का रेट कितना परसेंट दे रखा था, डेप्थ का रेट हम लोग को दे रखा था कॉस्ट ऑफ डेप्थ 8%, जो ये रहा हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ डेप्थ था, जो 8% है। तो ये 8%, तो 10 लाख का 8% कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा 80,000। तो ये 80,000 माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। तो नेट इनकम कितना आता है देख लीजिए, तो 3,50,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया हम लोग का 3,60,000 था, 60 ही था ना, हाँ जी 3,60,000 था। 3,60,000 था, तो 3,60,000, तो ये हम लोग को 3,60,000 माइनस 80,000, तो ये कितना आ गया 2,80,000। तो नेट इनकम हम लोग का 2,80,000 आ गया। अब नेट इनकम भी सम्स में दे रखा हुआ है, प्लस में क्या दे रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी दे रखा हुआ है। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल के आ जाएगा ना। देखिए हम लोग का फॉर्मूला होता था, वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला होता था, क्या होता था, तो यहाँ पे नेट इनकम डिवाइड बाय KE होता था। अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को थोड़ा एक्सटेंड करें तो क्या हो जाएगा, KE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से। तो यहाँ पे नेट इनकम हम लोग को 2,80,000 दे रखा हुआ है हम लोगों के पास, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना था, तो 10 लाख था। तो 10 लाख अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए डिवाइड करते हैं। तो 2,80,000 डिवाइड बाय 10 लाख, तो ये आ गया हम लोग के पास 28%। 28% हम लोग क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 28%, जो आ गया हम लोग के पास अल्फा लिमिटेड के लिए। अब एक चीज हम लोग को और बोला था, क्या बोला था कि अगर आप लोगों के पास 2% शेयर हो, यहाँ पे बोला था ना सम्स में क्या था, 2% अगर शेयर आप लोग ओन कर रहे हो तो यहाँ पे कितना होगा, इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड डिटरमाइन योर रिटर्न। तो हम लोग को अपना रिटर्न निकालना था, तो 2% ऑफ शेयर रिटर्न ऑन 2% ऑफ शेयर। तो देखिए 100% के लिए हम लोग का रिटर्न कितना आ गया था, तो 100% के लिए हम लोग का रिटर्न कितना था, 2,80,000 था। जो टोटल रिटर्न जो था अल्फा लिमिटेड का वो कितना था, 2,80,000। जो नेट इनकम था वही तो शेयर होल्डर का रिटर्न हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 2,80,000 था टोटल रिटर्न, और यहाँ पे अगर कोई 2% शेयर होल्ड करके रखा होगा तो उसमें 2% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन 2% शेयर कितना आ जाएगा, तो 2,80,000 इंटू 2%, तो ये आ गया 5,600। तो 5,600 में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकाले। वैल्यू ऑफ फर्म के लिए जो फॉर्मूला देखा था EBIT बाय डिवाइड बाय क्यू, तो हम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म आ गया 20 लाख। इसमें 50% डेप्थ था, 50% इक्विटी था, तो हम लोग का वैल्यू ऑफ डेप्थ आ गया, प्लस में वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। फिर EBIT दे रखा था, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद नेट इनकम आ गया, जो 100% ऑफ इक्विटी शेयर के लिए। तो यहाँ पे 2,80,000 था। अब इसका 2% जब हम लोग निकालेंगे तो 2% का जो निकालें तो हम लोग का कितना आ गया, 5,600 आ गया। तो यहाँ पे 5,600 जो हो गया वो हम लोग को क्या आ गया, तो ये आ गया 2% पे रिटर्न। फिर यहाँ पे सम्स में हम लोग का वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए नेट इनकम बाय KE होता था। तो यहाँ पे अगर KE के लिए फॉर्मूला लिखा जाए तो यहाँ पे KE का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो KE इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो यहाँ पे 2,80,000 जो नेट इनकम था, और वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोग का 10 लाख का था। तो ये इस तरह से यहाँ पे वैल्यू KE कितना आ जाएगा, तो KE आ जाएगा 28%, जो अल्फा लिमिटेड के लिए आ गया। अब इसी तरह से बीटा लिमिटेड के लिए निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं बीटा लिमिटेड के लिए। बीटा लिमिटेड के लिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ, देखिए बीटा लिमिटेड में कितना डेप्थ कितना है, तो डेप्थ है सम्स में दे रखा हुआ था, डेप्थ हम लोग के पास कितना परसेंट है, 20%। बीटा लिमिटेड के लिए डेप्थ 20% और 80% क्या है, इक्विटी है। तो डेप्थ इज इक्वल टू 20% और इक्विटी कितना था, इक्विटी हम लोग के पास 80% है। किसका, तो बीटा लिमिटेड का। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डेप्थ निकालने जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग को दोनों ही में सेम ही केस, दोनों का सेम ही था, जो कितना था 20 लाख, और इस 20 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा,
तो 4 लाख हम लोग का आ गया वैल्यू ऑफ डेप्ट, और यहाँ वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा 20 लाख का 80%, तो ये हम लोग आ गया 16 लाख। तो वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आप लोग को समझ में आ गया। अब नेट, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम तो दे ही रखा था, ईबीआईटी दोनों का सेम था, तो ईबीआईटी इज इक्वल टू कितना है 3,60,000। इसमें से हम लोग को माइनस करना क्या होगा, इंटरेस्ट माइनस करना होगा। इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे, तो डेप्ट हम लोग के पास कितना का है 4 लाख का है, और इस 4 लाख पे 8% डेप्ट का रेट था, इंटरेस्ट रेट, तो 4 लाख का 8% कितना हो गया 32,000। 32,000 माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा नेट इनकम, तो 3,60,000 माइनस 32,000, ये आ गया 3,28,000। अब नेट इनकम हम लोग को समझ में कितना आ गया 3,28,000। तो नेट इनकम डिवाइड बाय, अगर हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिससे क्या बोला जाता है केई बोला जाता है। तो केई के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, केई के लिए हम लोग का फॉर्मूला आ गया नेट इनकम डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, और नेट इनकम हम लोग को इस केस में कितना आया था 3,28,000, और डिवाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी जो हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोग के पास दे रखा है 16 लाख का, तो डिवाइड बाय 16 लाख कीजिए कितना आ जाता है 3,28,000 डिवाइड बाय 16 लाख, तो ये आ गया 20.5%। ये हम लोग के पास आ गया 20.5% जो आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब अल्फा लिमिटेड का देखा जाए प्लस में बीटा लिमिटेड का देखा जाए, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना कितना आया, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पे आया है, ये हम लोग का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया फर्स्ट में 28, और इसमें आया 20.5। अल्फा लिमिटेड के लिए 28 और यहाँ पे बीटा लिमिटेड के कितना आया 20.5। तो दोनों ही केस में कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिफरेंट क्यों है ये हम लोग को बताना है। तो बिकॉज यहाँ पे क्या था कि दोनों कंपनी का जो था कॉस्ट ऑफ डेट वो क्या था सेम था, कॉस्ट ऑफ डेट दोनों कंपनी का सेम था, जो कितना था सिर्फ और सिर्फ 8% था, कितना था सिर्फ और सिर्फ 8%। अगर यहीं पे कंपनी का क्या देखा जाए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो केओ था, तो यहाँ पे दोनों ही केस में केओ क्या था 18% था, दोनों ही केस में हम लोग का केओ क्या था 18% था। अब ध्यान दीजिए अल्फा लिमिटेड में क्या यूज किया गया था, तो यहाँ पे अल्फा लिमिटेड में ज्यादा डेप्ट यूज किया गया था, जो 8% वाला जो रेट था वो क्या था ज्यादा रेट यूज किया गया था, यही था ना। अल्फा लिमिटेड में जो डेप्ट था वो हम लोग के पास कितना था, तो अल्फा लिमिटेड का डेप्ट था 10 लाख का डेप्ट था, डेप्ट ज्यादा यूज किया गया था, तो जिस वजह से यहाँ पे डेप्ट ज्यादा यूज किया गया था, तो यहाँ डेप्ट ज्यादा यूज किया, तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो और प्लस में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सिर्फ 18% जो कांस्टेंट रहने वाला है, और डेप्ट भी क्या रहने वाला है, यहाँ ये दोनों क्या था कांस्टेंट। और किस मॉड्यूल में दोनों चीज कांस्टेंट था, तो यहाँ पे मॉड्यूल कौन सा था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या था, जब कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी कांस्टेंट था प्लस में कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट था, जो दैट इज केओ। तो केओ केडी कांस्टेंट था किस में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, और ये दोनों तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर अल्फा लिमिटेड में डेप्ट क्या हो रहा था, डेप्ट ज्यादा यूज हो रहा था, यहाँ पे बीटा लिमिटेड में डेप्ट क्या था कम यूज हो रहा था। तो जैसे ही डेप्ट इसका ज्यादा यूज हो रहा है, तो डेप्ट तो ज्यादा यूज हो रहा है बहुत ज्यादा, और यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है क्यों, और जिसके वजह से यहाँ पे जो इक्विटी का रेट होगा वो इक्विटी का रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज करेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रह पाएगा, नहीं तो कांस्टेंट कहाँ से रह पाएगा। इसलिए यहाँ पे दोनों का रेट क्या है डिफरेंट है। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए एक बार फिर से हम लोग कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम लोग केई में मल्टीप्लाई करते थे इक्विटी डिवाइड बाय वैल्यू, यही मल्टीप्लाई करते थे ना। और यहाँ पे एक तरह से इसे बोल सकते हैं हम लोग वेट बोल सकते हैं। तो केई में वेट ऑफ इक्विटी, और यहाँ पे केडी में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे वेट ऑफ डेप्ट, यही मल्टीप्लाई करते थे। अब केडी तो रिमेन कांस्टेंट रहने वाला है, और केओ रिमेन का क्या होने वाला है कांस्टेंट होने वाला है। तो केओ और केडी क्या होने वाला है कांस्टेंट होने वाला है। अब जिसमें केडी ज्यादा हो जाएगा, जिसमें केडी ज्यादा होगा उसका मतलब क्या कि केडी का जो वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसमें वेट केडी का इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो गया, और ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। तो जिसमें ये इंक्रीज हो गया प्लस में ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ भी इसको क्या करना होगा इंक्रीज करना होगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके रेट को इंक्रीज करना होगा, जिससे दोनों क्या हो जाएगा एग्जैक्ट हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। अगर इसे देखना चाहोगे थ्योरी इसका, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा हुआ है बुक में।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 के आंसर में आ जाइए। ये सेकेंड पॉइंट में क्या दे रखा हुआ है, इट इज लोअर देन द अल्फा लिमिटेड। तो यहाँ पे लोअर देन क्या है, अल्फा लिमिटेड, जो अल्फा लिमिटेड का 28% था और इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, तो 20.5%। बिकॉज बीटा लिमिटेड यूजेस लेस डेप्ट, यहाँ पे बीटा लिमिटेड कम से कम डेप्ट यूज कर रहे हैं इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एज द इक्विटी कैपिटलाइजेशन इज लीनियर फंक्शन ऑफ द डेप्ट टू इक्विटी। तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी का क्या है, लीनियर फंक्शन है। फिर डेप्ट टू इक्विटी रेशियो व्हेन वी यूज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जब हम लोग यूज करते थे उस टाइम में क्या होता था, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट प्लस में केओ, ये दोनों हम लोग का क्या होता था, कांस्टेंट होता था, इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये क्या होता था हम लोग का, कांस्टेंट होता था। द डिक्लाइन इन रिक्वायर्ड इक्विटी रिटर्न ऑफसेट एग्जैक्टली द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉट एम्प्लॉइंग सो मच इन वे ऑफ चीपर डेप्ट फंड। तो यहाँ पे डेप्ट फंड तो कांस्टेंट है ना, तो डेप्ट फंड एक बार कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, डेप्ट भी कांस्टेंट है प्लस में केओ भी कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो अल्फा लिमिटेड का क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी था वो इंक्रीज हो गया। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स जो है इलस्ट्रेशन नंबर 5 ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं।